समय के लिए। तो उनका समय आ गया, यमराज लेने के लिए आ गए तैयार कि माता जी तैयार हो। माता जी ने कहा ठीक है हम तो तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या? शर्त ये है हमको नरक और स्वर्ग दोनों दिखा देना, इसके बाद ले चलना। क्या ठीक चलिए। तो पहले नर्क जो थे, नर्क देखने के लिए नर्क में कैसे प्राणी रह रहे हैं उसको दिखाओ चल के। तो देखा कि नर्क में जो जीव हैं वो पड़े हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। इस त्राहिमाम एक दूसरे को पकड़े पड़े हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और दृष्टि डाली तो एक बहुत ही ऊंचे शिखर पर एक तस्मई खीर पक रही है, खीर पक रही है और खीर के नीचे ही जीव पड़े हैं। वो त्राहिमाम कर रहे हैं और खीर तैयार है, ऊपर तैयार है, बिल्कुल पकी। ठीक है, समझना मेरे भाव समझना। इधर आगे बढ़े कि चलो माता आप तुम्हें स्वर्ग दिखाए भाई। तो स्वर्ग में जब देखा तो खीर पक रही है और जो स्वर्ग के प्राणी हैं उन्होंने वहां बढ़िया व्यवस्था अपनी लगाई, सीढ़ी नसेनी और बांध करके वो ऊपर पहुंच गए और वहां से निकाल खीर उसको खा करके हष्ट पुष्ट है। भाव ये कहता है कि जो कर्म प्रधान है कुछ कर्म करना चाहिए, और आप कर्म करेंगे तो नरक स्वर्ग सब आप जानते हैं। अर्थात नरकों के विभिन्न गतियों का वर्णन व्यास जी ने महर्षि एतद् चित्तम और लोकस्य कथामिति। राजा परीक्षित ने पूछा कि लोगों के ये ऊंची नीची गतियां कैसे प्राप्त होती हैं? जैसे हम आप हैं, हम आप स्वर्ग नरक कैसे जाते हैं, क्या होता है, उसका कारण क्या है? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि त्रिगुणात्वात् कर्तो, जो भी बोलूंगा भागवत से ही बोलूंगा प्रमाणित, और श्रद्धा कर्म गत्या प्रतज्ञा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवति। अर्थात कर्म करने वाले जो पुरुष हैं, चाहे अर्जुन पंडित हो और चाहे जेहर के बाबा जी महाराज जी महंत जी श्री हनुमानगढ़ी के हैं, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक और राजसिक और तामसिक, तीन तरीके से जीव के कर्म होते हैं। और इनके स्वभाव में, इनके भेद में जैसा भेद हो, जैसे आप तामसी भोजन करेंगे, जीव हिंसक पशुओं को जब आप सीताराम करके पान करेंगे तो आपको किस गति में जाना। निंदा करेंगे, बहुत से लोग बुराई करते हैं कि हमको अरे वो गलत है, वो अच्छा नहीं है, वो गांव के लोग घोघराम हैं। अरे ये विचार करो हम कितने अच्छे हैं, स्वयं में विचार कर। इसके बाद निश्चित रूप से भक्तों, जो जीव जीव की हिंसा करके, और जैसे जिस तरीके से जैसे भोजन बनाते हैं आप लोग, सब्जी है तरकारी लोग कहते हैं पहले पूर्वज लोग, तो उसको जो पकाते हैं और उसमें हिंसक पशुओं को उसी में डालते हैं, फिर उसको आप पान करते हैं। और जो जीव पराई स्त्री गमन करते हैं, ये भी बताया गया है। पराई स्त्री गमन स्वविष्यम प्रापितेषु स्वपुरुषै जन्तुष्य संपरेतेषु यथा कर्मावध्यम दोषमेयालुप्तंगम भग वक्षासना सगरो दमम धारयति।
पराई स्त्री को धारण करते हैं, तो उसके लिए अब नरक कितने बताए गए। नरक तामिश, अंग तामिश, रौरो, महारौरो, कुंभी पाप, कालसूत्र, आशी, पत्रवन, शूकर मुख और अंधकूप, कवि भोजन, सदस्य, तम शूर्व, वज्रकंठशाली, वैतरणी, प्रियोद, प्राणरोध, विशेषण, कालवक्ष, शर्योवेदन, अबीज और अयपान, इनके शिवा छा और करदम, रचोकर भोजन, सूल प्रोत्र, दंशुक, अवट विरोधन और पर्यावर्तन और सुचि मुख, ये 7 मिलाकर के कुल 28 नरक श्रीमद् भागवत में मुखम मित्वा शी विषंत के नरका विविध या तनार भूया, ये 28 में श्रीमद् भागवत में बताए गए। जैसे लोग हिंसा करते हैं, जिस तरीके से जैसे पशुओं को आप जैसे पान करते हैं, उसी तरीके से जब आप पहुंचते हैं तो नरक में आपको भी तना, उसी तरीके से आपको ही व्यवस्था होती है। और जो पराई स्त्री गमन करता है, पर पुरुष से, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए भी बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है। उसके लिए तपते हुए अंगार का खंभे में उसको चमकाया जाता है धीरे धीरे। अन्यान भाव से कोई तो एक हाथ खड़ा कर दिया जाता है, कोई उल्टा लटका दिया जाता है। इस तरीके से जीव नरक में जाकर के भोग, और जो सत्कर्म करता है, जो भगवान के स्मरण में रहता है और इसके बाद अंत समय तक इसका भगवान नाम का संकीर्तन भजन आ जाता है, तो भक्तों उसको नरक नहीं जाना पड़ता। जैसे आपको कथा आ रही है, बोले गोविंद भगवान की जय हो। आपके कन्नौज जनपद की ही कथा है। कन्नौज नगरी कोई साधारण नगरी नहीं है। कन्नौज ऐतिहासिक एवं वेद शास्त्रों में कन्नौज का नाम है। कन्नौज में देव शक्तियां विराजमान है। देवी माता फूलवती मैया, माता छेमकली मैया, माता सिंहवाहिनी मैया, माता काली मैया, अन्नपूर्णा मैया, माता गोवर्धनी मैया, माता शीतला मैया, ये देव शक्तियां और अन्य तीर्थ भी है आपके किनारे, गंगा के किनारे। आप सब जानते हैं तपस्वी है कन्नौज स्थल में। जो कन्नौज कहीं ना जा पाए, अपने कन्नौज का ही पूरा परिक्रमा कर ले। कहाँ से? सिंगी रामपुर जो है, संगी ऋषि का दर्शन करे, इसके बाद चमन ऋषि का दर्शन करे, हजारों वर्ष इन्होंने तपस्या किया, और इसके बाद फिर याज्ञवल्क्य ऋषि जिसे आप लोग कहते हैं, कहाँ जनेसर, वो याज्ञवल्क्य ऋषि का आश्रम है। इसके बाद आप कन्नौज पहुंच जाइए। इसके बाद आप अन्नपूर्णा माता का दर्शन करके और इधर शीतला मैया का दर्शन करके आपका परिक्रमा हो जाएगा। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। इधर भक्तों, कान को चेत जा प्रसिद्ध दासी पतिर अजामिला, नाम्रा नष्ट सदाचारो दासा संसर्ग दूषिता। कानपुर जी कन्नौज में प्राचीन इतिहास का नाम है कन्नौज नगर का, और इधर अजामिल क्या है? दासीपति बताया गया। ब्राह्मण रहते हुए भी दासीपति है। अजामिला, अजा ब्रह्म को भी कहते हैं, मिलना माने मिलने।
भगवान का स्मरण करने पर और अंतिम विराम तक अगर उसके मुख से राम निकल जाए, नारायण निकल जाए, तो परमात्मा में मिल जाता है। इधर भक्तों अजामिल जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में, अच्छे उच्च कुल में जन्म मिला अजामिल को, और ये पूर्व में विष्णु भक्त था, भगवान विष्णु का अनुयायी था। और कैसा था? यम नियम संयम प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि, ये ब्रह्मचर्य का पालन करके अष्टांग योग से प्रातःकालीन मध्यकालीन सायंकालीन प्रकाल संध्या करता था। और सरल भी था। जैसे जो ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं, उनमें अगर एक भी गुण अगर ब्राह्मण के है नहीं, तो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण कहने का अधिकारी नहीं है। बोले ऋजु तपस्वी संतुष्टा और क्षमाशील जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालु श्री ब्राह्मणी 9 गुणा। भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कुछ समय के बाद क्या हुआ? ये ब्राह्मण व्यभिचारी हो गया। व्यभिचारी कैसा हो गया जामिल? जीव का भाव बदल जाता है। जीव का भाव बदल जाता है, आसक्ति बदल जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। एक दिन शूद्र और वैश्याओं को रमण करते हुए देखा। एक शूद्र राजा जा रहा था और वैश्याएं जा रही थी, उनको विहार करते हुए रमण करते हुए देखा, और उसमें सुंदर वैश्याएं थी। बोले नागराज भगवान की, आप सबके बीच में नागराज भी आ रहे हैं, सर्प देवता भी। जहाँ माँ काली का दरबार होता है, तो वहां तो देखिए कोई मारना नहीं भैया, जाने दो, ठीक है। वहां सब शक्तियां आती हैं, आने दो। आप चाहेंगे तो साक्षात आ जाएंगे। जय हो भैया विष्णु जी। ये भी आपके बीच के नंसिया के श्री विष्णु जी द्विवेदी कथा व्यास है, आशीर्वाद है छोटे भैया को, खूब अच्छा व्यास बने। और आप सबके बीच में रामाशय जी आए हैं। आप सबके जाने पहचाने इस गांव क्षेत्र के जो श्री रामाश्रय जी अनजाना, और ऐसे अनजाना है ये प्रभु पर राम, इनका नाम जैसा है रामाश्रय, तो भगवान के आश्रित होकर के इन पर भगवान की ऐसी कृपा है कि संगीत के सारे स्वर और हारमोनियम ढोलक सब कुछ ये व्यवस्थित अपना कर लेते हैं, और भगवान की कृपा से भगवान भागवत की कथा भी कह लेते हैं। आइए भाई, स्वागत है, इनको बैठाला जाए। आइए आचार्य जी, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर महाराज जी के पास आ जाइए। बोले शंकर भगवान की। कुछ समय के बाद संगत में पढ़ करके इधर दुराचारी हो गया अजामिल, और भगवान की जब कृपा होती है और भगवान स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, या तो ब्राह्मण के वेश में आते हैं या तो संत के वेश में आते हैं। सुंदर अर्धाली गोस्वामी बाबा जी ने दर्शाई है, संत विशोध मिले परते ही चित वही राम कृपा अब मोई भरोसे हम मनता बिन हरि कृपा के नए
भगवान की और संत की कृपा और भगवान की कृपा से ही हम आप बैठे हैं और हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। बोले गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम, शमन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा सुगावै वेद पुराण। बिना भगवान की कृपा से हम क्या बोल सकते हैं? हरि की ही कृपा, संत का ही आशीर्वाद है। इधर भक्तों चातुर्मास का समय आ रहा है। चातुर्मास में संत लोग विचरण करते हैं और एक जगह रुक करके अपना चातुर्मास मनाते हैं। इधर कहा चलिए भाई कन्नौज नगर में प्रवेश करें, और कन्नौज नगर में प्रवेश किया तो बहुत से ऐसे भक्त भी होते हैं जिनके यहाँ भिक्षा लेने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां भी पहुंचा लेते हैं। इधर अजामिल जी का क्या कार्य है? उनके यहाँ तो व्यवसाय वैश्या आदि आदि की व्यवस्थाएं हैं। वहां ही ले जाकर के उन संतों को वहां रोक दिया जाए। संतों ने कहा हे अजामिल, हम तुम्हारे यहाँ चातुर्मास मनाएंगे। कहा ये संत देवता कैसे क्या होगा, कैसे हम आपको खिलाएंगे? कहा हम कोई संत, कोई अगर दरवाजे अतीत आता है, मेहमान आ जाता है, तो उसको आसन पहले बैठाला जाता है और फिर वासन और राशन इसकी व्यवस्था की जाती है। तो ऐसा करिए, आप मेरी आसन की व्यवस्था करिए और वासन कुछ पात्र दे दीजिए और भोजन हम अपना स्वयं पकाएंगे और आपके ही घर में हम भगवान का भजन करेंगे। क्या बात! जिसके यहाँ एक वर्ष में एक संत भोजन कर ले तो उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। जिसके यहाँ संत ब्राह्मण के पैर धुल करके और उन चरणों को घर में छिटक करके और उनको इसके बाद भोजन कराए और भोजन कराने के बाद फिर उनको दक्षिणा दे, तो भक्तों उसके पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब जिसके घर के पितृ प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे। पितृ दोष क्या है? जिसने गया श्राद्ध पिंड क्रिया नहीं की और जिसके घर में जो जिस तरीके से जीव गुजरा है उसका जब कोई कार्य नहीं हुआ है तो वही हम आपको वही पितृ बोलते हैं। भक्तों इधर संत अगर आए हैं तो आपको कुछ दे के जाए। कुछ समय जब समय पूर्ण हुआ तो संतों ने विचार किया। विचार ये किया कि ये ब्राह्मण है और इसकी गति क्या होनी है, तो इसको कुछ दे के चलो। तो चलते समय आशीर्वाद में ये कहा, हे अजामिल, एक मेरा आशीर्वाद है और हम संतों की कृपा से एक शब्द आपको, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कहाँ निवास करता है? परमात्मा कहाँ निवास करता है? इसको भी बताइए। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। जैसे आप परमात्मा के चित्त को देखते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं। रस, जब कोई आप अच्छा पकवान, अच्छी मिष्ठान पान करते हैं तो आत्मा प्रसन्न हो जाता है। रूप, रस और गंध, जब आप इत्र आदि, गुलाब आदि के पुष्पों के आपको सुगंध मिलती है तो आपको आपके अंदर अनुभूत हो जाती है और आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसके बाद स्पर्श, जब आप नन्हे मुन्ने अपने बच्चे को स्पर्श करते हैं या अपने सखा मित्र को हृदय से हृदय लगाते हैं तो भी आपको आनंद की अनुभूति हो जाती है।
इसके बाद शब्द क्या है? शब्द ब्रह्म है, जहां भगवान नाम का संकीर्तन हो और जिसको भगवान नाम का शब्द मिल जाए और जिसको गोविंद का नाम मिल जाए, जिसको अपने गुरु के मंत्र का नाम मिल जाए, तो भक्तों उस ब्रह्म को अगर आपने उस शब्द को पा लिया और उस शब्द पर आपने विशेष ध्यान दिया तो आपकी गति सुरक्षित होगी। तो इधर अजामिल को कहा कि तुम अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख देना। वही हुआ। कुछ समय के बाद जब इधर पुत्र होते रहे तो छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब ये क्योंकि भाव अनंत आलसु नाम जपत मंगल के सदस्यों, भक्तों किसी भी भाव में भगवान का नाम स्मरण करोगे तो परमात्मा तुम्हारे पास हो। तो जैसे बालक का नाम पहले माताएं और हमारे पूर्वज सब रखते थे, उनने के इनके यहाँ भी अच्छे नाम है, परशुराम है, राम गोपाल है, राम विलास है, ये दादी हमारी बहुत अच्छे अच्छे नाम ढूंढ के रखे है। राम प्रकाश जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं, गोविंद गोपाल है, रामाश्रय जी हैं, ये सब पूर्वजों के नाम। अब तो नाम क्या है? अब क्या क्या नाम है भाई? परमात्मा के नाम में ही नाम रखना चाहिए, भाव ये कहता है। तो जिस समय भगवान के पार्षद इधर यमदूत आ रहे हैं और इधर भगवान के पार्षद भी तैयार हैं, जैसे ही अजामिल का अंतिम समय आ गया बिल्कुल किनारे, अब यमराज तैयार है कि अजामिल को लाना। अब इसने क्या किया कि इसने अपने पुत्र को ही बुलाया। बहुत लोग जब अंतिम समय होता है तो दद्दा अम्मा को ऐसे धीरे धीरे कहा कि हो सके कुछ आखिरी बताए दे भाई, अम्मा दद्दा है। एक जगह एक भक्त बिल्कुल किनारे पे आ गए थे और भक्त थे तो वो बार बार इधर उधर हाथ कर रहे थे। 4 बेटे थे उनके, तो बेटों ने सोचा कि हमारे जो पिता है दद्दा, ये पता नहीं कुछ व्यवस्था है, हो सकता कहीं घड़ी घड़ी हो कुछ, तो ऐसा करो डॉक्टर साहब बुलाओ जल्दी। क्या कहते हो डेकाडर, क्या ताकत वाले इंजेक्शन ऐसे लगाए दे तो कम से कम बताए दे चलती समय कि कहाँ क्या व्यवस्था है। अंतिम समय में सोच रहे हैं कि पिताजी के ही आश्रित हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने कहा इंजेक्शन 2-4 लगाए तो थोड़ा दर्द हिले जुले तो राम राम आई। तो कहा दद्दा बताओ क्या कह रहे थे? तो दद्दा ने बताया कि ये जो गाय बंधी है, गाय के पास जो बछड़ा है तो बछड़ा ये तो झाड़ू खा रहा है। तो ऐसे कहा कि इंजेक्शन भी लगवाए और इतना कह करके दद्दा चले गए। तो क्या क्या भाव है जीवन के, पुत्रों के भी भाव देखिए। इधर इसने क्या किया, अजामिल चिल्लाया कि ये काले 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 दूत और हमको डर पाते हैं, हमको डर पाते हैं। ओ नारायण बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते। और ओ नारायण मेरी छाती से इधर करो, और ओ नारायण इस दीनहीन की खबर बोलिए भक्त और भगवान। जैसे अपने बालक को ही बुलाया और बालक को बुलाने पर
स्वयं परमात्मा जगन्नाथ वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति की आवाज पहुंचती है। वहां के पार्षद स्वयं विमान लेकर के अजामिल के पास आ जाते हैं और इधर जिसका मुख में नारायण का नाम है तो पार्षद यमदूतों से छुटा करके और नारायण को ले जा रहे हैं। भक्तों, भगवान जीव के मुख में जब भगवान नाम का संकीर्तन होगा तो परमात्मा तुमको कभी भी यमराज यमदूत नहीं ले जाएगा। भगवान स्वयं वैकुंठ में ही बुला लेगा। बोले कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकही राम अजामिल कनिकाहू और मुकुट हरि नाम प्रभाव। सब ये तरगैब हम आप भी कर सकते हैं। भगवान नाम का संकीर्तन यही कथा कहती है, वेद शास्त्र यही कहते हैं। भगवान नाम का भजन, भगवान नाम की कीर्तन और भक्ति, इसी को जागृत करना है। हम आपका समय जो कट रहा है वो दोबारा नहीं मिलता। भक्तों, जग में चेतन जीव जाती और अंत समय जम के जवर जोड़ा खबर लिए करे। और काशी पति विश्वनाथ वाराणसी वासन की फांसी यमनाशन के शासन दिया करे। मेरी प्रजा के किमते हैं काल दंडवास और शालग विचार महेश ये किया करे। तो प्राण की भनक पिना की माते प्राण के बयान समय कान में किया करे। लोग कान में भी भगवान नाम का संकीर्तन जो अंतिम विराम जीव का होता है तो उनको रामायण गीता वेद पुराण की जिस समय जीव का हो उसको सुनाना चाहिए। और हमारे बाबा जब गुजरे तो बाबा ने हमको मंत्र दिया और हम बहुत छोटे थे उस समय अवस्था में, बस उनका वही एक मंत्र राम नाम का मंत्र मेरे पास बाबा का प्रसाद है। हमारे बाबा पूज्य श्री आप सब जानते हैं ब्रह्मलीन श्री नाथुराम त्रिवेदी जी, तो उनका आशीर्वाद मंत्र मैंने उस मंत्र को अपने बाबा के कान में खूब राम नाम मंत्र का जो भी बोलता है वो बोलते रहे। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु शत कोटो महामंत्र श्री विभूषण विभू कारिका एक एक प्रोतो राम तक शुद्ध। केवल राम राम ही कहते तब भी ठीक है, मुक्ति हो जाती है जीव की। तो इधर नाम का प्रभाव क्या है? मुक्ति जन्म मई जान ज्ञान खान ध्यान कर जहां वह भगवान काशी से एक भगवान नाम का बहुत ही मानस में बाबा ने भी भगवान नाम की सब राम की महिमा ही बताई। बोले समुझ नाम और नामी प्रीति परश पर जन्म जन्म मोहि जतन कराई अंत राम कही बात और किसी भी भाव में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भाव भाव अनक आलस हो नाम जपत मंगल सादर सुमिरन चेतर करही भव पार
अकट अलाप सुशामो साध्वी देखिए रूप नाम आदीना। जो भगवान के चित्रों को नेत्र देखता है और भगवान के चित्त में अपना चित्त रमता है तो रूप ज्ञान नहीं नाम अधीना। और जो भगवान में रमा है उनके रूप को देखता है तो परमात्मा अपने धाम में लेते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर अजामिल भागवत भगवान के संतों के प्रसाद से वैकुंठ जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे भाव भगवान के, जो भगवान की शरण में जाता है, जो संत के शरण में जाता है, जो अपने से बड़े का अभिवादन करता है। लोग कहते हैं पंडित जी हम भाई हमें चरण छुगो कर लेते हैं, अब आपको भाई पर प्रणाम करते हैं। अरे कोई जरूरी नहीं आप हमसे प्रणाम करिए, क्योंकि आप मेरा प्रणाम करेंगे हम आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देंगे तो हम अपना जो माला और जो जप करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उससे ही आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपका कल्याण होगा। हमारे पास जाएगा तो बढ़ेगा थोड़ी। बहुत लोग ईशान करते पंडित जी हमसे पाए लाएंगे और फला पाए लाएंगे। अरे कोई जरूरी नहीं पाए लाएंगे, अगर तुम्हारा हो भाव तो प्रणाम करिए, क्योंकि अभिवादन शील से नित्यम मृत्यु सेविना चट्टार वर्धन्ति आयुर्विद्या यश बल। जो यज्ञ जप तप ये पूजा, इन पूजाओं में जो आशीर्वाद जाता है वो संत ब्राह्मण का पूरा आशीर्वाद जाता है। और कलिकाल जो है, जो कलयुग है, इसमें केवल दान है और आशीर्वाद है। इसके लिए भी क्या क्या बोले मानस तो बोलना पड़ता है। हम तो भागवत में मानस ही ज्यादातर लगाते हैं। बोले यही कलिकाल का साधन दूजा, जो जप तप व्रत पूजा। रही गाय ही राम संत सुनहि राम गुण गावै। कई पायन कही गति मति पावन, राम भजी सुन सठ मना। और गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे गना। आधीर अजमन किरात बजादि, आदि रूप जे कही नाम बारक तेहि पावन, होई राम नमामि ते। बोली भक्त और भगवान की जय। तो भगवान की शरण में जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। एक नहीं हवे अश्चम कृतम साधन स्कृतम, यदा नारायणयति जगाद चक्षुरुषरम। और भगवान को अपने धाम में लेते हैं, और भी बता दें तो चतुर्भुजी रूप में लेते हैं परमात्मा। जैसे भगवान है, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला सुशोभित है, अंतर कितना है? अंतर केवल यही है कि भगवान जो परमात्मा है, जो वैकुंठनाथ है, जो लक्ष्मीपति है, तो उनके श्री वत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ की माला है। और जो परमात्मा पास भाव से पहुंचा है तो परमात्मा वो भी चतुर्भुजी में है, लेकिन उसके पास श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुभ की माला। इतने भेद होता है। बोली भक्त भगवान की जय हो। बोलो है बोलो। पवन जी कुछ भजन सुनाएंगे और इसके बाद थोड़ा बहुत हमारे बीच में जो रामाशरण जी आए इनको भी थोड़ी जगह दे दीजिए भाई। एक नाम का भजन ये भी गाएंगे।